हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का फिजिक्स टर्म 2 का एग्ज़ाम 14 जुलाई यानी आज होने वाला है, तो उसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो उसका आज मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर आपको उस लीक क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो आप वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। तो एस्टेट पहला क्वेश्चन है कि एस्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एस्टेट करने बोल रहे हैं, यानी उसका एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी डेट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द मोर इलास्टिक, स्टील या रबड़, कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इन द स्टील इज comparatively smaller than the strength produced in the rubber. Therefore, with the help of Young's modulus, it can be concluded that steel has greater elasticity than rubber. ठीक है, यह भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफाइन करने बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यदि आपको इसका कंप्लीट समझने के लिए आंसर चाहिए, तो यानी जिसमें अभी इस कोई वीडियो में मैं कंप्लीटली समझाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी केवल पढ़कर मैं पार कर दूंगा। यदि आपको समझना है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में इसका कंप्लीटली समझाने वाला वीडियो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कम से कम PDF का क्वेश्चन के आंसर जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं डिफाइन एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ and never returns to on its own, that velocity is known as escape velocity. It is denoted by VE, ठीक है। तो इतना लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो हो सके तो आप एग्जाम से पहले इसको जरूर इस वीडियो को देख ले और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ठीक है। तो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इट मे बी डिफाइंड एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स पर इट मे बी डिफाइंड एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स विच मेंटेन्स अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ईच ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है पोइजली, और जिसको पास्कल सेकंड वीक आज द डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-1 और इट इज डिनोटेड बाय नीटा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में आपको डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट along the direction of motion of the wave is known as longitudinal wave. इसका एग्जांपल साउंड वेव, जैसे इस तरह फिगर बना दीजिए, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। ट्रांसवर्स वेव में आते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव, रस्सी में तनाव, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरह आप बना दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। तो when a number of waves travel in a medium simultaneously, the resultant displacement at any point of the medium is equal to the vector sum of the displacement of the individual waves, ठीक है। तो इस तरह डेट इज करके y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट yn, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में आपको पूछेगा, ठीक है, उसका डेफिनेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, या बॉडी का वह गुण होता है जिससे वह अपना साइज और शेप को वापस पाना चाहता है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, जब उस पर अप्लाइड किया गया फोर्स को हम हटा देते हैं तो इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप, या अपना शेप को वापस पाने का प्रयास करता है, लेकिन डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, लेकिन ये अपना ओरिजिनल शेप को पा नहीं पाता, इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन का आपको एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो सपोज 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर कंडक्टिंग वाल्स, ठीक है। P1 V1 T1 बी द इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर, द गैस एक्सपेंड टू वॉल्यूम V2 एंड प्रेशर रिड्यूस टू P2 एंड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि एरिया इज द
पिस्टन ए क्या क्या है, पिस्टन का एरिया ए है। फिर एफ बराबर फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह आप कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ पर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी बराबर आर टी, जहाँ पर एन बराबर वन मोल। तो इस तरह कर दिए तो लॉग यहाँ पर आर टी बाहर आ जाएगा, तो डी वी बाई वी का होता है डिफ्रेंसिएशन लॉग ए भी, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग 10 V2 माइनस V2 बाई V1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वाटर केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन डिस्कस करने बोल रहा है। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन 3 है। लॉज ऑफ ऑर्बिट, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ भी कहा जाता है। द प्लानेट मूव्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई, ठीक है। फिर केपलर का सेकंड लॉ, जिसको लॉज ऑफ एरिया भी कहा जाता है, ठीक है, लॉज ऑफ एरिया भी कहा जाता है। तो द लाइन जॉइनिंग द प्लानेट एंड द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ या लॉज ऑफ पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लानेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लानेट या इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। फिर देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि डिफाइन स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को डिफाइन करने में, स्ट्रेन को डिफाइन करने में और इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस बताने बोल रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं स्ट्रेस क्या होगा। तो स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ बाई ए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, डायमेंशन फार्मूला ml -1 t-2। स्ट्रेन क्या होगा, इट इज़ सिंपली द मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच और डिफॉर्म, कितना कोई ऑब्जेक्ट खींचा हुआ या तना कितना उसको दबाए हुए, ठीक है। और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसका ना ही इसका कोई डायमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है। एलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं, तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, तो इसको कर लीजिएगा। तो ये न्यूमेरिकल कर रहा है कि व्हेन 0.15 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 0.30 kg ऑफ या 30 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन ए कंटेनर, द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन आइस का हीट ऑफ फ्यूजन निकालने पर, तो जो गिवन उसको पहले लिख लेते हैं। और हमने कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल में पढ़ा है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट है यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट बराबर होता है एस बराबर होता है क्या होता है डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू को निकाल लेते हैं, तो एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हीट गेन में भी उसी तरह एम, यहाँ पर एक बार लेटेंट हीट होगा, तो लेटेंट हीट का फार्मूला होता है एल बराबर डेल्टा क्यू बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर एम एल, और हीट ऑफ फ्यूजन बोला इसीलिए एल एफ, और एम आई यानी आइस के लिए एम आई, और एस डब्ल्यू यानी वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी। और इस तरह आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डेल्टा एल का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो डेल्टा यहाँ पर आपको हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ का वैल्यू निकालना, तो इस तरह एल एफ की वैल्यू 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम गैस थ्रू बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो सी बराबर डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, ठीक है। फिर देख रहे हैं, अब आपको एक क्वेश्चन है CP माइनस CV इज इक्वल टू आर को प्रूफ करने बोल रहा है, मेयर फार्मूला, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डी भी हम लोग जानते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV जिसको बोलते हैं CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, जहाँ पर n बराबर 1 है, ठीक है। फिर CV इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, भी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए DV के जगह में 0 कर दिया, ठीक है। फिर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू हो गया, तो CV बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसके इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू के जगह में डेल्टा यू है, यहाँ पर अभी निकाले थे, ठीक है। फिर हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर करते हैं, तो CP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, जहाँ पर n बराबर 1। फिर यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बटे P, ठीक है, डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा क्यू बाई dt हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डी वी, इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी में इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंसिएशन करने से मेरा क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जिसको हम सी पी कहते हैं, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी जिसको सी भी कहते हैं, और पी डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, ठीक है। और इसको चेंज करेंगे, पी डेल्टा भी बाई टी के जगह में हमको आर लाना है, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम आर ले आएंगे। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो जहाँ पर एन बराबर 1 मान दो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मेरा यहाँ पर पी डेल्टा भी बाई टी के जगह में आर जाता है, मेरा आर आ जाता है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इज इन इक्वेशन 4, तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर प्रूफ हो जाता है। फिर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ पर केजी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय पर यूनिट, ठीक है। एस बराबर हीट बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि एस बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट वगैरह का बात कर दीजिए, क्योंकि आपको 5 नंबर मिलेगा, इसमें 3 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो यह डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट, इसलिए एम जीरो एल इसको टी माइनस 2 और के माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते हैं 4200 जूल होता है, लेकिन इसको 4186 जूल कहा जाता है, ठीक है। इसी को अप्रॉक्सीमेट में 4200 जूल यहाँ पर लिखा गया। और यहाँ पर एस्टेट करने बोल रहा है, और ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी एस्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और डिस्कस इट्स यूज इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जानते हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी मैथमेटिकल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, ठीक है। और इसका यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, या हम डी डब्लू को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं पी डी वी में के फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जहाँ पर पिस्टन है और प्रेशर इधर नीचे लग रहा है, तो इसका पिस्टन का एरिया ए है, ठीक है। और यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस पिस्टन रिमूव किया, ठीक है, मूव किया, मूवमेंट किया डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्टा डब्लू हम जानते वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो पी ए डी एक्स। और हम जानते हैं ए डी एक्स बराबर होता है डी वी, यानी वॉल्यूम होता है। और यहाँ से मेरा डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी मिल जाता है। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से हम अभी पढ़े थे डी यू बराबर डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, पढ़े थे ना। उसके बाद यहीं पर हम लोग यूज ऑफ फर्स्ट लॉ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर जीरो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर dt का जगह में हम जीरो पुट करेंगे, तो dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को इंटरनल एनर्जी में भी तो चेंज कर सकते हैं, यानी डेल्टा u बराबर जीरो भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा u का वैल्यू में जीरो पुट करें, तो डेल्टा q बराबर pdv हो जाएगा, ठीक है, यही वाला यहाँ लिखा है। तो ये तो हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, इसका मतलब हुआ कि द हीट एडेड और रिमूव, यानी जितना हीट दिया उतना फिर वापस आ गया, ठीक है। तो फ्रॉम ए सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन, जितना आप काम किए उसके इक्वल हो जाएगा जितना आप हीट दिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यूज ऑफ फर्स्ट लॉ इन एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस यानी एडियाबेटिक प्रोसेस उसको कहते हैं जिस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हीट करना तो एक्सचेंज होगा विथ सिस्टम और सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, वहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर जीरो पुट कर देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इट मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डी यू बराबर डी डब्ल्यू है। इसका मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जितना आप काम किए उतना उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो यही था मेरा आज का जो वायरल क्वेश्चन था, जो लीक हुआ है, शायद 100% की लीक हुआ है, ये शायद एग्जाम में आपका आएगा। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन का पीडीएफ, और इसका पीडीएफ मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि इस तरह का वीडियो आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से पहले शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।